जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन? आज हम डीएम की एनर्जी और आजकल की एनर्जी क्या चल रही है, इस पे मैंने जो इससे पहले का जो वीडियो बनाया था और क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी बनाया था कलेक्टिव एनर्जी में। वो देखोगे तो उसके वो देखोगे तो उसके आगे की बातें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ओके। तो एक्चुअल में डीएफ जो हैं, अब जो इस वक्त जो फील कर रही हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पे कंसंट्रेशन है। डीएफ की बता रही हूँ मैं, डीएम की आगे बताऊंगी, पहले डीएफ की बता रही हूँ। डीएफ जो है अपने आप में ही कैसे खुश रह पा रही है ना, इतना मतलब अपने आप में बहुत पीसफुल वाली एनर्जी लाना चाहती हैं। डीएफ का कंसंट्रेशन अभी डीएम से हटकर अभी डीएम पे भी है, फ़िक्र होती है डीएम की, और डीएम से प्यार भी है, अनकंडीशनल वाला प्यार उसने सीख लिया डीएफ ने, काफ़ी डीएफ ने। और अपने ग्रोथ में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कैसे, इस पे ज़्यादा फ़ोकस यहाँ पे मुझे कलेक्टिव एनर्जी में काफ़ी डीएफ्स की यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे। बहुत रिलैक्स रहना चाहती है, अपने अपने अंदर ही बहुत रिलैक्स रहना चाहती है और रह भी रही है। और अगर थोड़ा बहुत उसको डिस्टर्बेंस जो इसके पिछले वाले जो इसमें आ रहा था कि बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी आ रही थी काफ़ी डीएफ्स को, और डिसीजन रॉन्ग ले सकते, ये भी आया था। लेकिन डेफिनेटली डिसीजन जब यूनिवर्स पे छोड़ दिया आपने और सरेंडर कर दिया और इनर वर्क प्रॉपर्ली कर रहे हो, तो आपको अभी पीस वाली एनर्जी महसूस हो रही है। आप अपने अंदर ही वो अनकंडीशनल लव को फ़ील कर रहे हो, अपने पार्टनर का भी और अपने यूनिवर्स का भी। और यूनिवर्स में जो शक्ति है, यूनिवर्स से जुड़ के जो डिवाइन से जुड़ के जो शक्ति है, वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। हाँ, बाकी सारी चीज़ें भी हमें इम्पोर्टेंट है इस धरती पे, अगर हमें सर्वाइव करना है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसकी वैल्यू हम सभी डीएफ रखती हैं, जो अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही हैं। बहुत पीसफुल में महसूस करते हुए ये सारे इल्यूजन से पर्दा हटा रही हैं। अपने काफ़ी डीएफ्स को ऐसे-ऐसे सपने भी आए होंगे इस बीच में, या कल या आज में भी आए होंगे, जो आपके पर्पस को आपको दर्शाया जा रहा है। आपका पर्पस क्या है, ये समझाया जा रहा है। तो उस पे थोड़ा फ़ोकस कीजिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन्स थे, उसके मैं आंसर दे देती हूँ पहले तो। मैम, आपने हस्बैंड के अलावा डीएम से लव करना, क्या यह मतलब कर्मा बैड कर्मा में आएगा या गुड कर्मा में आएगा, ये बताइए बोले। तो उसमें और एक सोल सिस्टर ने भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि ये चीज़ तो समझ नहीं आती है, आप अपने हस्बैंड के अलावा डीएम को बोल रही हैं। मेरा क्वेश्चन है, दूसरों के हस्बैंड डीएम को लव करना बैड कर्मा में आता है या गुड कर्मा में आता है, ये पूछा गया है। ठीक है। मैं आप लोगों को इससे पहले के जो मैंने कर्मा के सीरीज़ शुरू है उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी आगे भी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ये गुड कर्मा में आता है या बैड कर्मा में आता है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, मतलब दो सिचुएशंस है कि एक तो आप किसी और से मैरिड हो और डीएम आपकी लाइफ में आ गया, ये एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर डीएम, आपका डीएम जो है ऑलरेडी किसी और से मैरिड है और आप एक दूसरे से मिले और फिर अनकंट्रोलेबल ये जो चीज़ें हुई हैं। अगर आप सच में अगर इस जर्नी में हो, कंडीशन अप्लाई, अगर ट्विन जर्नी में हो, तो आपको ये पहले समझ जाना है कि वी आर द वन सोल, वी आर द वन सोल। ये सोल का कनेक्शन है, ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है। बॉडी बॉडी मर्ज भी होता है यहाँ पे, माइंड मर्ज भी होता है और सोल मर्ज भी होता है, लेकिन मेन जो है सोल है, सोल का बाउंडेशन है। अब सिचुएशन, अगर आप किसी और से मैरिड हो या वो आप किसी और से मैरिड हो, तो यहाँ पे सिचुएशन को ये समझना है कि हमें तो मिलके पर्पस करना है। पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पर्पस किसी भी प्रकार का आपका इंडिविजुअली कुछ भी हो सकता है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड के बारे में ना सोचते हुए अपने पर्पस पे फोकस करते हुए इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क क्यों करना है? अगर वो मैरिड है, अब हमारी शादी एक दूसरे से हो नहीं सकती है, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं डियर फ्रेंड्स। हमें इतना समझना है कि हमें बस इस धरती में इसलिए जन्म मिला है कि हम अपना पर्पस करें, यूनिवर्स का पर्पस करें और फिर अपने
अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ के इनर वर्क करते हुए ही कर पाएँगे ये सब कुछ। अपने पार्टनर के साथ मिलके करना है ऑफ कोर्स, 3D में अगर कुछ करना है तो। आपका फ़ोकस सिर्फ़ इन चीज़ों पे होना चाहिए। ये बैड कर्मा में नहीं आता है क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। ऑफ कोर्स ये सोल कनेक्शन है तो ये बैड कर्मा में कैसे आ सकता है? ओके? तो ये चीज़ों को आप ये मत सोचो कि ये बैड कर्मा है या गुड कर्मा है। ये बैड कर्मा नहीं है क्योंकि आप एक अच्छा भला कर रहे हो। किसी का भला अगर एक अच्छा पर्पस हमको यूनिवर्स के थ्रू मिला है, तो वो अगर बैड कर्मा कैसे हो सकता है कि हम दोनों मिलके अगर पर्पस करना चाहते हैं। यहाँ पे ये रोमांस वाली जर्नी तो है ही नहीं, वो सेकेंडरी है। अगर आप पर्सनली आपका सरकमस्टेंसेस कैसे हैं उस पे डिपेंड करता है। आप अगर अपनी यहाँ पे ब्रह्मचर्या को निभाना होता है, एनर्जी को ऊपर उठाना होता है, वो धीरे-धीरे उठा एकदम से तो नहीं उठेगा, धीरे-धीरे ही उठेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस है कुछ और, वो आपको खुद ही समझ किसी-किसी का पर्पस ये भी रहता है कि एक नई सृष्टि बनानी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये बैड कर्मा में नहीं आता, ये गुड कर्मा ही है क्योंकि आप दोनों मिलकर गुड कर्मासी करने वाले हो, अच्छे पर्पस करने वाले हो। इस धरती पे सतयुग को लाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम करने हैं, ओके? अब न्यू जो इस जर्नी में आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम न्यू कमर्स हैं हम, ट्विन जर्नी में हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो ऑरा क्लींजिंग कैसे करते बताना। मैंने बताया है। वैसे तो निगेटिविटी रिमूविंग वाला एक वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे हो सके मैं उसको डाल दूँगी, उसको भी देखना। और प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं इस पे भी वीडियो बना हुआ है, वो भी देख लेना। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ शॉर्ट में कि हमें ऑरा क्लींजिंग कैसे करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑरा क्लिंजिंग इस प्रकार से करनी है कि डेफिनेटली नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक हमें ज़रूर डालना है। ठीक है? वो नमक समुद्री नमक होना चाहिए और हर रोज़ नहाने के पानी में होना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में जो भी हमारे स्किन के थ्रू हमारे ऑरा में भी क्लीनिंग होती है। उसके अलावा कपूर और लवंग को हर रोज़ शाम को आप जलाइए, पूरे घर में दुआ करिए, आपके ऑरा भी क्लीन होंगे, आपका घर का भी ऑरा क्लीन होगा। ये सिंपली वाला मैंने बताया। इसके अलावा और भी मैंने रिचुअल्स जो हैं जो अपलोड किए हुए हैं वीडियोस में, आपको ज़रूर पता चलेगा डियर कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं। एनर्जी क्लींजिंग करने का तरीका अलग है और ऑरा क्लींजिंग करने का अलग है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी ना समझे, प्रोटेक्शन कैसे लेना है ये भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि कैसे लेना है, तो आप मैंने जो बनाया है निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड गाइडेड मेडिटेशन, यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो 222 का है उसका चार्जेस, आप वो चाहो तो ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमें रिचुअल्स करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे रिचुअल्स बताए हैं ऑलरेडी वीडियोस में। और अगर आपको और डीपली जानना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे, ठीक है? अगर नहीं समझा तो डेफिनेटली। अब डीएम की एनर्जी क्या चल रही है? अब डीएम जो है अपना फोकस जो है ज़्यादा करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी फिज़िकल स्टेबिलिटी, फिज़िकल ग्रोथ और अ, हर तरीके से अपने आप को बहुत ग्रोथ करिए, फाइनेंशियली ग्रोथ करिए। हर इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। अपने मतलब डेफ़िनेटली अपने इनर वर्क पे अपने आप को बेस्ट वर्ज़न बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और कर भी रही है, वर्क भी कर रही है, अप्लाई भी कर रही है और खुश रहने लगी है। अपने आप में अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने लगी है। ऑफ़ कोर्स बढ़ चुके हैं, डीएफ की बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस बढ़ चुकी है। कहीं न कहीं 2-3 दिन से कन्फ्यूजन वाला स्टेज भले ही था, लेकिन काफ़ी डीएफ्स का अब कन्फ्यूजन दूर भी होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। जबकि मैंने लाइव कल करवाया था कि आप लोगों को सरेंडर करना है, कैसे करना है। मैं लाइव वाला भी वीडियो आप देख लेना, मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, अगर आपको अभी भी उसी स्टेज में हो तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सरेंडर कर दोगे तो आपको पीस ऑफ द माइंड, पीस ऑफ द सोल, पीस ऑफ द बॉडी आपको फील होंगी। बहुत हल्का फील होगा। आपको सरेंडर कैसे करना है वो भी मैंने वीडियोस में बनाया हुआ है, ठीक है? अगर नहीं समझ रहा तो आप पर्सनली भी कर कर सकते हो मुझे कांटेक्ट, ठीक है? उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कांटेक्ट नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप, ओके।
तो डीएम की एनर्जी इस प्रकार से चल रही है कि डीएफ के बारे में फ़िक्र करने लगे हैं। अब डीएम जो है अपने आप को डीएफ से कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को डीएफ से कमज़ोर समझने लगे हैं। ऑफ़ कोर्स आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन डेफ़िनेटली उनकी एनर्जी ऐसी आप लोगों को भी फ़ील हो रही होंगी, उनकी एनर्जी है क्योंकि वो कि डीएफ से कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मुझे अगर डीएफ को पाना है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। ये समझ में आ रहा है उनको। अब वो सोच डूब रहे हैं कि मैं तो इस डीएफ को मैं रिजेक्ट कर रहा था कब से, लेकिन ये डीएफ तो मेरे से कितनी बेहतर है मेरी मतलब डीएफ करके नहीं पता मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड जो है, जो भी आपका नाम है, कितनी प्यारी है मतलब मैं ही डिज़र्व नहीं करता हूँ यार सच में इसको, लेकिन चाहिए भी। है ना? काफ़ी डीएफ की एनर्जी ये भी चल रही है कि हाँ, ना में फँसी हुई है कि अरे मतलब जो खुद में जो खुशी उनको मिल रही है वो डीएम के साथ में भी नहीं है ऐसा फ़ील कर रहे हैं। मतलब खुद में कैसे खुश रह रहे हैं क्योंकि सेल्फ लव इतना अच्छा आ गया है। सेल्फ लव में और फिर इतनी एनर्जी कुछ डीएफ्स की ये भी एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं कि सबका सेम है। कुछ डीएफ की ये वाली एनर्जी भी चल रही है कि वो ना बहुत याद आ रही हैं अपने डीएम की, बहुत ज़्यादा याद आ रही है लेकिन बात करने की हिम्मत भी नहीं बना पा रही है कि क्या करूँ? तो दुखी भी पर्जिंग भी हो रही है कुछ-कुछ डीएफ्स की। अब ये जो न्यू मून में गया, लेकिन न्यू मून का अगर आपने अच्छे से मेडिटेशन किया है, तो यू शुड बी बैलेंस्ड नाउ। अब आप बैलेंस्ड फ़ील कर रहे हो, अगर डेली इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको पीस वाली एनर्जी में जो इससे पहले वाली एनर्जी बता रही थी आपको डीएफ की, तो वो पीस वाली एनर्जी अपने आप को ग्रोथ करने की एनर्जी या ग्रोथ कर रही है ऑलरेडी, इस प्रकार की एनर्जी चल रही है और अपना डिसीजन खुद करेक्टली ले पा रही हैं, डेफ़िनेटली सरेंडर करके। अब डीएम्स जो हैं डीएम्स की ऐसी एनर्जी चल रही है कि अपनी डीएफ के लिए रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं। अ, वो आपको अपने अंदर भी महसूस करने का जो है वो अब थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से बहुत डीएम्स की एनर्जी ऐसी चल रही है कि वो भी इनर वर्क करने लगे हैं थोड़ा बहुत कुछ डीएम्स और जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है और अवेकनिंग प्रोसेस में है, सोल शॉक में है, तो वो डीएफ के पीछे चेस कर रहे हैं डीएफ को बहुत ज़्यादा और रो भी रहे हैं काफ़ी डीएम्स कलेक्टिव एनर्जी में कि मेरी डीएफ कुछ बताओ। अब डीएफ अगर प्रॉपरली उनको रिस्पॉन्स कर रही है तो थोड़ा उनको समझ में आएगा, अगर नहीं कहीं न कहीं डीएफ भी भागते हुए कुछ डीएफ्स की कलेक्टिव एनर्जी आ रही है कि डीएम से भाग रही है। क्योंकि डीएम्स जो है चेस कर रहे हैं, डीएफ भाग रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा डीएम अम, से भाग रहा है, उनको इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि डीएफ अभी अपने आप को कहीं न कहीं स्पिरिचुअल ईगो का मैंने बताना है और आपको नॉर्मली ईगो को भी कैसे शट करना ये भी मैं बताऊँगी आगे के वीडियोज़ में डेफ़िनेटली मैं बताऊँगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे डीएफ ईगो भी दिख रही हैं कुछ, डीएफ यहाँ पे ईगो भी दिखा रही है। जब डीएम आपके पास आया, खुद आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी दिल की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, हार्मोनी रियूनियन होने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ डीएफ है जो ईगो दिखा रही हैं। कुछ डीएफ है कि अनजाने में ही हाँ, कुछ डीएफ्स की और डीएम की एनर्जी मैच नहीं कर रही है। नेगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना है, जो डीएफ इनर वर्क नहीं कर रही है, फिर भी भाग रही है कुछ डीएफ। इनर वर्क डेली करना है डियर फ्रेंड्स। भागना ये चेजिंग और ये रनिंग वाला फेज़ नहीं जब तक के रहेगा तब तक के हार्मोनी रियूनियन वाला प्रोसेस नहीं आता है डियर यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। अब आपकी जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे ही आपके पार्टनर की भी धीरे-धीरे ग्रोथ होने वाली है, हर एक एरिया में, जब आप हार्मोनी रियूनियन में आते हो, जब आप परमानेंट रियूनियन में आते हो। तो डेफ़िनेटली अब दोनों की भी ग्रोथ आगे रहेंगी। इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीक